कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बार हम सही चूज़ करते हैं लेकिन फिर डिसीज़न चेंज करके गलत वाला चूज़ कर लेते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है घर पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में गलतियाँ कम करेंगे। घर पे मैं कोशिश करता था कि मेरी जो कॉपी है वो 5 मिनट पहले कम से कम खत्म हो। मैं सोच हिंदी में रहा हूँ लेकिन उसको लिख इंग्लिश में रहा हूँ तो उसमें जो टाइम लैग काफ़ी मिलता था उसकी वज़ह से पहले प्रयास में तो मेरे क्वेश्चन्स ही छूट जाते थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पीएससीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अभी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उनका लगातार इंटरव्यू हम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ नीलेश कुमार सर हैं, जिनका वीडियो में 38 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इनकी प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होती थी उसके बारे में जानने वाले। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे और हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर बताइए, क्या पढ़ाई रही है आपकी? जी, मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग जो है जीआईसी प्रयागराज से की है और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है, जो यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नैनी प्रयागराज में है सर। पीसीएस के लिए अटेम्प्ट कौन-सा रहा, मीडियम क्या रहा? सर मेरा ये 2024 का जो अटेम्प्ट है वो चौथा अटेम्प्ट रहा है और मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है। अच्छा, चौथे अटेम्प्ट, इसके पहले जो 3 अटेम्प्ट्स हुए थे, कहाँ तक पहुँचे थे? मैं 2022 और 23 के अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था बट 2021 का अटेम्प्ट जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं पीटी नहीं क्वालीफाई कर पाया था। तो क्या जैसे प्रयागराज में ऐसा माहौल रहता है पीसीएस वाला, तो क्या उसको देख के लगा कि नहीं, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पीसीएस की तैयारी करने, हम तो खुद प्रयागराज के हैं, तो इसलिए जो है आपको लगा कि पीसीएस तैयारी करना चाहिए? कैसे मतलब मोटिवेशन मिला कि पीसीएस के लिए? नहीं 2000 खासकर मैं जब अपने कॉलेज में था, हुँ, तो उस टाइम मेरा जो सिविल सर्विसेज़ को लेके रुझान हुँ, ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया हुँ, और मैं उसमें बेसिकली मतलब इंक्लाइन होना शुरू किया और इसके अलावा सर कहीं न कहीं मेरे पिताजी का भी ये सपना था हुँ, और मेरी जो अपनी समझ थी इस सेवा को लेके हुँ, धीरे-धीरे विकसित होना शुरू की। हुँ, जो एक सोसाइटी को सर्व करने की जो अपॉर्च्युनिटी होती है, उसके साथ ही समाज में जो प्रतिष्ठा हुँ, डेवलप होती है और मतलब ये सारी चीज़ें जो एक बिल्कुल। स्पेशल पैकेज के साथ ये पूरा आता है। आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी होती है कि आपकी बात सुनी जाएगी, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हुँ। हैं, तो ये सारी अपॉर्च्युनिटी होती है। ये कहीं न कहीं मुझे इस सर्विस में आने के लिए अलाइन यानी इंटरेस्ट बेसिकली डेवलप करना बहुत स्टार्ट सारे किया। लोग आपसे मिले होंगे रिजल्ट आने के बाद, आपको कैसा लग रहा है जो आपको पोस्ट मिला है खासकर वीडियो की, तो कैसा लग रहा है फिर लोगों को बातचीत करने का, लोगों को नज़रिया आपको कैसा लगा रिजल्ट के बाद और रिजल्ट के पहले कैसे था? हाँ, रिज़ल्ट के पहले चूँकि मैं ये मेरा चौथा प्रयास था, तो हाँ। थोड़ी-सी इसके पहले हल्की निराशा मुझे फ़ेस करनी पड़ी, हुँ, ख़ासकर जब 2 बार मेंस नहीं हुआ, पहली बार पीटी नहीं हुआ था। हुँ, पर धीरे-धीरे मैं पॉज़िटिव बदलाव करता गया। हुँ, मुझे कभी-कभी अविश्वास भी होता था हुँ, कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बीच में मुझे प्रेरणा भी मिलती रही, परिवार का मेरा पूरा सपोर्ट रहा, मेरे भाइयों का, मेरे चाचा जी का, मेरी माताजी का। तो जिससे मैं कभी हारा भी तो उससे फिर पॉज़िटिवली खड़ा हुआ हुँ। और उसके बाद फिर सॉरी प्रश्न आपका क्या था? मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उसको अरे लेके। मतलब लोगों को बातचीत करने का, ये हाँ, हाँ। पोस्ट जी, कैसी जी, आपको जी। लगी ये? हाँ, तो उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद परिवार मैं यहीं घर पे ही था अपने हुँ, प्रयागराज में ही, तो उसके बाद माताजी मेरी बहुत खुश हुई, सभी लोग बड़े उत्साहित महसूस किए। उसके हुँ, बाद हम लोग गाँव में गए, हुँ, वहाँ भी जो है हम लोग के मतलब गाँव में पैतृक निवास पे गए, वहाँ भी काफ़ी अच्छा माहौल रहा, बहुत खुश हुआ अच्छे से हुँ। मतलब गाँव में जो है, बहुत एक रिस्पेक्ट जो मिलती है वो बिल्कुल, भी बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। सर जैसे आपने बताया कि आपका एक बार प्रीलिम्स नहीं निकला था, उसके बाद आपका प्रीलिम्स लगातार निकला। तो हम चाहते हैं कि आप बताइए क्या गलती आप प्रीलिम्स में कर रहे थे? उसके बाद आपने ऐसा चेंजेस किया, लगातार आपका प्रीलिम्स 3 बार निकला, मेंस देने का मौका मिला, फाइनली सिलेक्शन आपका हो गया। जी। तो जो मेरा 2021 का पहला प्रयास था, उसमें मैं पीटी नहीं क्वालीफ़ाई कर पाया था। हुँ, उसका जो सबसे बेसिक रीज़न मुझे लगता है, उसमें मैंने क्वेश्चन्स काफ़ी कम अटेम्प्ट करना था हाँ, और थोड़ी मेरी तैयारी भी कहीं न कहीं थोड़ी अपरिपक्व थी उस टाइम पे। हुँ, मैं उतना शायद एफ़र्ट भी नहीं डाल पाया था उस चीज़ में और नेगेटिव मार्किंग भी हो गई थी। तो मैं जब वो अटेम्प्ट से मैंने सीखा बेसिकली कि क्या उसमें कमियाँ जैसे मैं अटेम्प्ट बढ़ाना है, तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट 2022 में क्वेश्चन्स का अटेम्प्ट बढ़ाया। हुँ, नेगेटिव मार्किंग कम की, टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस करके और कैसे नए-नए क्वेश्चन्स कहाँ हुँ, से पूर्वावलोकन स्टडी किया हुँ। और थोड़ा जो फैक्ट वगैरह अपने स्ट्रॉन्ग किए, तो वहाँ से मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला सर। क्या सोर्स आपने रखा था? मतलब कोचिंग कहीं ली थी आपने स्टार्टिंग में या फिर खुद से ही तैयारी आपने स्टार्ट कर दी थी? चूँकि मेरा जो 12th तक बोर्ड रहा वो यूपी बोर्ड रहा है हुँ, और उसके बाद मैंने बीटेक किया, तो मुझे और फिर मैंने अपना माध्यम बदल दिया सिविल सर्विसेज़ प्रिपरेशन के लिए, वो इंग्लिश मीडियम किया, तो अच्छा, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम आपने हिंदी में दिया था? हाँ, प नहीं
मैंने मेरा जो स्कूलिंग रहा वो हिंदी अच्छा, माध्यम में अच्छा। रहा है, बट इंटर फिर तक। बाद में मैं इंटर तक, हाँ। उसके बाद मैं इंग्लिश माध्यम किया, तो उसमें थोड़ा ट्रांजिशन मुझे प्रॉब्लम फेस करना हाँ। पड़ा। और मेरा थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो ह्यूमैनिटीज़ मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था, इसके लिए मैं शुरू में मुझे लगा कोचिंग मेरे लिए थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है, तो मैंने जीएस की कोचिंग ले ली थी स्टार्टिंग में 2018 में हाँ। अराउंड। तो जब कोचिंग कंप्लीट किया मैं, तो उसके बाद वहाँ से फिर मैं सेल्फ स्टडी भी चालू किया, स्टार्ट किया, तो वहाँ से फिर मुझे अच्छा, मतलब आपको लगता है मीडियम का कुछ फ़र्क पड़ता है पीसीएस के एग्ज़ाम में? आपका बोर्ड तो मतलब इंटर तक आपका हिंदी मीडियम था, उसके बाद आपने चेंज कर दिया बीटेक में क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ी थी, तो उसके बाद आपने चेंज कर दिया। ऐसा लगता है कि आपको मीडियम का या फिर आंसर राइटिंग करते हैं, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का कोई डिफ़रेंस लगता है? देखिए, इंग्लिश मुझे हिंदी माध्यम का अभी उतना आइडिया नहीं है, तो मैं उस पे कुछ साथी होंगे बहुत सारे हाँ, बता दो। साथी हैं, तो उनको कहते हैं थोड़ा लिखने को लेके कभी-कभी थोड़ी-सी राइटिंग स्पीड को लेके असहजता थोड़ी कंपैरेटिवली होती है, जैसा मैंने सुना है अपने बिल्कुल। मित्रों से। बाकी चूँकि मेरा माध्यम जो ट्रांज़िशन का था वो हिंदी टू इंग्लिश किया, तो मुझे उसमें भी काफ़ी असहजता स्टार्टिंग के दिनों में महसूस हुई। मैंने उस पे काफ़ी काम किया, जो है हिंदी टू इंग्लिश कभी-कभी होता ये था, मैं सोच हिंदी में रहा हूँ लेकिन उसको लिख इंग्लिश में रहा हूँ, तो हुँ। उसमें जो टाइम लैग काफ़ी मिलता था, उसकी वजह से पहले प्रयास में तो मेरे क्वेश्चन्स ही छूट जाते थे, तो वो कहीं न कहीं बहुत लैग करता था, तो मेरे लिए तो इंग्लिश भी उतना बहुत सहज नहीं रहा है खासकर, तो मैं उस पे मेहनत करके फिर काम किया जो है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? मैं तो कहूँगा सर कोई मेंस में तो कोई क्वेश्चन छोड़े ना जो है। मेंस नहीं, प्रीलिम्स की अगर बात अच्छा, करें तो उसमें प्रीलिम्स के लिए देखिए ये आपका थोड़ा-सा सब्जेक्टिव इसलिए है कि आपकी एक्यूरेसी पे भी डिपेंड बिल्कुल, करता है, बिल्कुल। बट जनरली देखा जाए तो आप 120-125 प्लस अटेम्प्ट करिए, चूँकि नेगेटिव मार्किंग कितना भी करेंगे, कम करेंगे 12-15 गलतियाँ तो हो ही जाती अच्छा, हैं ऐसा आराम से। लगता है कि कितना भी एक्यूरेसी आपकी अगर घर पर टेस्ट लगा रहे हैं, फिर अगर एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, तो शायद से वहाँ कुछ डिफरेंस आ जाता है, कुछ क्वेश्चन गलत यहाँ की अपेक्षा वहाँ ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल हो जाते हैं, चूँकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है हुँ, वहाँ पे, आपको घर पे क्या होता है कि आपको फ़ियर साइकी नहीं वर्क करता हुँ, वहाँ। आप यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो शायद उतना वो पेनलाइज़ेशन नहीं होगा हुँ, आपका, बट वहाँ गलती करेंगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और जब उस प्रेशर में आप डिसीज़न लेते हैं कि ए और बी में क्या चूज़ करना है, हुँ, फिर वो उस डर के साथ जो आप डिसीज़न लेते हैं, वो बेसिकली होता है कि अच्छा अब उसको सरपास करके आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। हुँ, तो वहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बार हम सही चूज़ करते हैं, लेकिन फिर डिसीज़न चेंज करके गलत वाला चूज़ कर हुँ, लेते हैं। हुँ। ये सारे फैक्टर्स को लिया जाए तो कहीं न कहीं क्वेश्चन्स में ज़रूर चेंज आता है जो है। इसलिए इसीलिए ये बोला जाता है घर पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में गलतियाँ कम करेंगे। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए क्या सोर्स मतलब आपने कोचिंग तो की, उसके बाद से क्या सोर्सेज़ आपने फॉलो किए और लगातार कंटिन्यू वही फॉलो करें या फिर कुछ चेंजेस करके आप फॉलो करें? क्या-क्या सोर्स रखा था प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए? प्रीलिम्स के लिए मैं एक-एक स्टैंडर्ड बुक तो सभी सब्जेक्ट्स के पढ़े थे मैंने, हुँ, और उसके अलावा पूर्वावलोकन की हुँ, जो बुक है, मैंने उसको 4 सब्जेक्ट की पढ़ी थी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और इसके अलावा साइंस और ज्योग्राफी की हुँ, जो पूर्वावलोकन घटना चक्र का है, पीवाईक्यू हुँ, बेस्ड है, उसको मैंने पढ़ा था। इसके अलावा जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक, मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक, हुँ। ऐसे करके पढ़ा था। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर के लिए घटना चक्र का जो ईयरली लास्ट कंपाइलेशन होता है, हुँ, उसको पढ़ा था। हुँ। जी सर। तो लास्ट ही में पढ़ते थे या करंट अफेयर पहले भी आपने मतलब ट्राई किया कि मंथली या कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते? चूँकि मुझे थोड़ा ईयरली वो कवर करने में कभी-कभी डिले हो जाता था, तो हुँ, मैं ऐसा करता था, कुछ-कुछ वीडियोज़ करंट बेस देख लिया करता था, ताकि एक मुझे एक अवेयरनेस रहे, आइडिया रहे, तो लास्ट तो टाइम मैं जल्दी उसको करने में हो पढ़ूँगा तो वो जाता। जल्दी कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड में होता है वो, तो उसकी वजह से वो थोड़ा जल्दी कवरेज हो जाएगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप अवेयर रहते हैं, कोई क्वेश्चन मैगज़ीन में नहीं आती, तो भी वहाँ जनरल आइडियाज़ वो अटेम्प्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताएँगे जैसे आपने 2 अटेम्प्ट्स जो आपने मेंस का दिया वहाँ पर क्वालीफाई नहीं किए इंटरव्यू के लिए, लेकिन फिर उसके बाद आपने क्या चेंजेस किए? मतलब क्या एक्स्ट्रा ऐड ऑन आपने किया कि मेंस भी निकला और फाइनली पोस्ट भी आपको मिल गई, सिलेक्शन हो गया आपका? जी। जैसा मैंने पहले ही बताया कि सबसे बड़ी कमी जो मेरी शुरुआती 2 मेंस एग्ज़ाम्स में रही, हुँ, वो ये रही कि मैं क्वेश्चन्स नहीं कंप्लीट कर पाता हुँ, था। और क्वेश्चन ना कंप्लीट करने की सबसे बड़ी वजह थी मेरा जो इंग्लिश माध्यम मैंने चेंज किया था, हुँ, उसको कहीं न कहीं मैं बेहतर रूप से प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहा था। प्रेज़ेंट करने में मुझे समय लग जा रहा था हुँ। काफ़ी, हिंदी से इंग्लिश फिर सोचना, फिर उसको मतलब हिंदी में सोचोगे फिर ट्रांसलेट करते ट्रांसलेट थे करके इंग्लिश में। फिर लिखना, वो प्रोसेस में बहुत लैग हो जाता हाँ, था। फिर मैं जो ये 2024 का लगा, मैं काफ़ी
कि डिसीजन में मतलब मुझे लगता था कहीं मैंने माध्यम बदल करके गलती तो नहीं कर दी, कहीं मुझे मतलब फिर से बदलना है, बट मुझे लगा कि एक प्रयास और कोशिश करते हैं इस बार पूरी ईमानदारी से, जो है जो कमियां रह गई हैं डेटा पे, कभी कभी मुझे लगे कि अच्छा यहाँ में सेंटेंस फॉर्मेशन मेरा वीक हो सकता है, तो वो पूरा पूरा सेंटेंस याद कर लेता था मैं। मतलब एक समझ के जो है लगे कि मुझे अच्छा इंट्रो रेडीमेड कर लेते हैं, या फिर जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कहाँ हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, डेटा वगैरह का यूज करके एग्जाम्पल्स बिल्कुल वन लाइनर एग्जाम्पल और वन पेजर नोट्स वगैरह बनाना, तो ये सब इनकारपोरेट करके मैप्स जितना ज़्यादा बना सके, फ्लो चार्ट कम वर्ड्स में ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर पाएँ, ये सब सारी चीज़ें जो मतलब इस स्ट्रेटजीज बार रही की हैं। आपने आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट, डायग्राम, जी, एग्जांपल, डाटा इन सब का बहुत जी, ज़्यादा और बढ़िया मैंने यूज़ फुल किया है। लेंथ टेस्ट का काफ़ी प्रैक्टिस किया टाइम बाउंड मैनर में, और घर पे मैं कोशिश करता था कि मेरी जो कॉपी है वो 5 मिनट पहले कम से कम खत्म हो जाए जो है, तो वही मेरे लिए एग्ज़ाम में भी हुआ। मतलब ये रियल टाइम एग्जाम वाला फ़ील आप घर पे ले रहे थे, जी, कहीं जी, जी। कोचिंग में या घर पे ही नहीं, लाके मैं सॉल्व घर करते? पे ही जो पीवाईक्यू जैसे 2018 से लेके 2023 तक का एग्ज़ाम हुआ था अभी तक हुँ, मेंस का, तो मैं जैसे पेपर 1 का पूरा 2000 जैसे वीक में 2 टेस्ट मैं लिख लिया, हुँ। तो मान लीजिए ट्यूसडे को लिखना है, तो मैं उस टाइम में दोपहर में 1 लगाता था, और उसके बाद फिर संडे को लगा दिया। कभी-कभी क्या होता है कि मैं 2 टेस्ट घर पे ही टाइमर लगा के लिख लिया कि एक 9 से 12, फिर एक 2 से 5 जैसे एग्ज़ाम होता है उस अच्छा तरह करके। लगातार कई बार कुछ ट्राई आपने किया है? जैसे लगातार आपका 4 दिन एग्जाम होता है, दोनों टाइम दिन में होता है आपका 9 से 12 फिर शाम को ढाई बजे ढाई से से 3 साढ़े बजे 5 से जी, साढ़े 5 बजे तक जी। और लगातार 4 दिन आपने ऐसा ट्राई किया या फिर वीक में आप 1 ही 2 दिन लिखते थे? नहीं, मैं अभी तक तो कभी ऐसा 4 दिन लगातार टेस्ट नहीं ट्राई हुँ, किया। मैं ऐसे वीक में 2 लिख लेता था, हुँ, वीक में 3 लिख लेता था, ऐसा हुआ है। हुँ। बट कभी मैंने लगातार चारों दिन ऐसे नहीं लिखा था टेस्ट। आंसर राइटिंग के लिए आपका कुछ सजेशन रहेगा? आंसर राइटिंग के लिए मैं कहूँगा अगर आपका शुरुआती फ़ेज़ में है, हुँ, तो डायरेक्ट टास्क मत ले लीजिए कि मुझे 20 क्वेश्चन लिखना है, मुझे 10 क्वेश्चन लिखना है। हुँ, पहले आप जस्ट स्टार्ट करिए, हुँ, और डे 1 से आंसर राइटिंग मत स्टार्ट करिए। कोशिश करिए कि जब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप पढ़ लें, या एटलीस्ट 1 महीने पढ़ लें। हुँ, जब आपका एक बेसिक कवरेज हो जाए, आपको सेंस हो जाए कि अच्छा अब इस टॉपिक की मेरे पास फुल कवरेज है, हुँ, इस टॉपिक से पीवाईक्यूज़ कैसे आ रहे हैं, अगर इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, इसका इंट्रो कैसे होगा, बॉडी कैसे हो, तब जाके आप जो है एटलीस्ट 1 महीना तो लीजिए थोड़ा-सा हुँ, समझने में कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं। अगर आप पहले ही दिन से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि क्या लिखना है। हुँ, तो उसको जो है थोड़ा-सा 1-2 महीने का समय लीजिए, फिर आप लिखना शुरू करिए, लेकिन जब लिखना शुरू करिए, तो कोशिश करिए कि उसको कंटीन्यूअस रखिए, हुँ, उसमें गैप ना आने पाए। मतलब डेली मैं कहूँगा 2 ही क्वेश्चन लिखिए, लेकिन डेली लिखिए उसको, हुँ। फॉर्मेटिंग करिए लिखिए। फिर जब आप उस लर्निंग वाले फेज़ से पास आउट होते हैं, तो फिर आप जो है 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट लिखिए। जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी जो है रीओरिएंट करते चलिए। तो लास्ट में आपका कुछ सजेशन रहेगा जो आपके साथी वीडियोज़ को देख रहे हैं, आने वाले समय में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो उनको आप कुछ बताना चाहेंगे कि कुछ गलतियाँ आपको जब अगर प्रीलिम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मेंस इवन मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओवरऑल पूरी पीसीएस की तैयारी में ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए उनको? प्रीलिम्स में देखिए नेगेटिव मार्किंग पहली बात तो वो मैटर करती है, तो एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। हालाँकि वो भी एक हद के बाद थोड़ा-सा कंट्रोल करना उसको प्रॉब्लम होती है, तो आप इतने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करिए, आप अपना कैलकुलेशन देखिए, जैसे मेरा कैलकुलेशन होता था, मुझे पता होता था 125 में मेरे इतने तो गलत हो ही जाते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। उसी हिसाब से, और ये तभी पता चलेगा कि आप जितने टेस्ट सॉल्व करेंगे, आपके टेस्ट में जैसे कितना आप सही कर पा रहे हैं। वो आप ही डिज़ाइन कर सकते हैं, वो किसी कोई और आपको बता के नहीं देगा, या फिर किसी और की स्ट्रैटेजी से आप नहीं बना पाएँगे। तो आप खुद अपनी उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करिए कि आप कितने क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हैं, उसमें आपका कितना नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन। हाँ, बट एक जनरल आइडिया ये होता है 120-25 से ऊपर ही अटेम्प्ट करिए, तब जाके आपके कहीं, चूँकि कट ऑफ आप देख रहे हैं 95-94 के अराउंड जा रहा है कट ऑफ जो है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोशिश करिए कि 100 प्लस अगर नेट पहुँचे, या 100 अराउंड क्वेश्चन नेट पहुँचे, तब जाके थोड़ा आप एश्योर रहेंगे, तो आप डायलेमा में नहीं रहेंगे, अच्छा मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं नहीं तो 1 करनी महीना तो चाहिए। ऐसे बीत जाएगा। बिल्कुल, वो 40-45 दिन का जो समय होता है वो इतना क्रूशियल होता है कि अगर आप वो लूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है नोट्स आपका में फिर वो दिक्कत होगी। फाइनल मेंस का सिलेक्शन कंप्रोमाइज़ होता है। और इसी तरह मेंस में जो है, आप जैसे ही आपका मतलब रिज़ल्ट आता है प्री का, उसके बाद तो लगना ही है, बट उसके कहीं न कहीं प्री के पहले कोशिश करिए कि मेंस की तैयारी पूरी हो जाए। और उसके बाद वो जो 4 महीने का समय है, वो पूरा अच्छे से ग्रिल करिए कि आपका सिलेबस ब प्रैक्टिस करना है। उस समय बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए, डेटा पढ़िए, डेटा-वेटा मेमोराइज़ करिए, बस मतलब वो फाइनल गो शॉट रहे आपका जो है। चलिए जी, सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज में आपका वो क्वेश्चन हम पिक कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।